सनातन धर्म के इतिहास में सर्वाधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है महाकुंभ का स्नान। आस्था का सैलाब रुकने का नहीं ले रहा नाम। श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाकर हो रहे हैं धन्य। रविवार की रात 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। सोमवार की सुबह से टूट रहा है जन सैलाब। 62 करोड़ का आंकड़ा हो चुका है पार। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर भगदड़ हुई थी, जिसमें गई थी कई लोगों की जान। कई लोग हुए थे घायल। भगदड़ की वजहों की जांच के लिए योगी सरकार ने गठित की न्यायिक जांच आयोग की टीम। अब जांच के लिए आयोग की टीम पहुंची प्रयागराज। आयोग करेगा महाकुंभ मेला क्षेत्र में जाकर भगदड़ की वजहों की पड़ताल। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये परीक्षाएं शुरू हुई। सुबह 7 बजे से ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने शुरू हुए। विधिवत जांच पड़ताल के बाद परीक्षा केंद्र में मिला प्रवेश। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और विद्यालय के जिम्मेदार शिक्षक गेट पर रहे तैनात। बच्चों का हुआ स्वागत। अयोध्या में जगह जगह लगी बैरिकेडिंग। बनी भाजपा नेता के निधन का कारण। स्थानीय बीजेपी नेता डॉक्टर BD द्विवेदी का अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही हो गया निधन। बैरिकेडिंग के कारण समय पर अस्पताल में नहीं कराया जा सका भर्ती, जिससे रास्ते में ही हो गई मौत। भाजपा नेता ने कार में ही तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के प्रबंधक ने रमजान के पवित्र महीने से पहले मस्जिद की सफाई, पेंटिंग और सजावट के लिए मांगी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI से अनुमति। जामा मस्जिद कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दिया हवाला। कार्य को करने से कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, इस शंका से ASI से मांगी गई है परमिशन। यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर। वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर 3 दिनों तक प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था पर लगी रोक। 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक सभी प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक। इस दौरान सभी खास रहेंगे बाबा के दरबार में आम। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना के चलते लिया गया ये बड़ा फैसला। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किया जमकर हमला। कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी डिस्टर्ब हो गए हैं। वो उर्दू के बारे में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू और सनातन धर्म का भी किया अपमान। महाकुंभ के नाम पर सरकारी धन की बंदरबाट हुई। वहां असंख्य लोग मारे गए, मगर आंकड़ा छुपा रही है सरकार। अब कोई कुंभ नहीं जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज से सामने आया हैरान करने वाला मामला। पत्नी की हत्या करने वाला ये शख्स दिल्ली का रहने वाला। वो अपनी पत्नी को महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज लाया, लेकिन वापस घर नहीं लेकर गया। प्रयागराज में ही ले ली उसकी जान। घर पर बताया खो गई बीवी। बेटे ने खोजी सच्चाई। राधा कृष्ण के प्रेम अनुराग से रंगी लट्ठामार होली 8 मार्च को खेली जाएगी बरसाना में। तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क। इस बार होली पर 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। अगर असामाजिक तत्व महिला श्रद्धालुओं से अभद्रता करते पकड़े गए तो इस बार होगी बड़ी कार्रवाई, जाएंगे जेल। गंगा के जल को लेकर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति के दावों पर पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर का चौंकाने वाला बयान। प्रयोगशाला में गंगा जल को लेकर निकाले गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष। लाखों श्रद्धालुओं के सामने वैज्ञानिक ने गंगा जल पीकर दिखाया, साबित किया कि इसमें ऐसा कोई हानिकारक बैक्टीरिया नहीं। कहा, गंगा जल की विशेषता और मौजूदा तापमान बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुपयुक्त।